वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। कल देश की सबसे बड़ी अदालत ने जंतर मंतर पर हुए आंदोलन और प्रदर्शन को लेकर 3-4 बड़े स्पष्ट निर्देश दिए और वो निर्देश मूलतः देश के मन के अनुरूप थे। जो लोकमन चाहता था, अदालत ने वैसा ही निर्णय दिया। पहली बात अदालत ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली चीज कही वही कही कि भाई जो माइनर हैं, यानी जो बालिग नहीं हैं, ऐसे लोग अगर कहीं गिरफ्तार किए गए हैं इस आंदोलन में तो उनको तत्काल छोड़ दीजिए। अच्छी बात है, बच्चों को जेल में रखकर उनका जीवन खराब नहीं करना। दूसरी बात कही कि वो छात्र जिन पर कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, उनके विरुद्ध इस आंदोलन को लेकर अगर देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई एफआईआर हुई है तो उस एफआईआर को निरस्त कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए उस मामले को। तीसरी महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो आपराधिक तत्व इस आंदोलन और प्रदर्शन में शामिल हो गए थे, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, जिन पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे लोगों को कतई रियायत नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ मामले चलने चाहिए और चलेंगे। और चौथी महत्वपूर्ण बात ये कही कि प्रदर्शनकारियों पर अतिरिक्त बल का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, लाठियां भांजने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये भी सच है कि 250 से ज्यादा पुलिस वाले उस प्रदर्शन में घायल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहेंगे कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो और पता लगे कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने सुरक्षा बलों पर हमला किया। अब इसमें कोई बात आपत्तिजनक नहीं, कोई बात अव्यवहारिक नहीं, कोई बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं। सब कुछ लोकमन जैसा चाहता था वैसा ही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप को रास नहीं आ रहा। उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। कहा है हम इसको अस्वीकार करते हैं, मंजूर नहीं। अब बताइए, क्या किसी के पास ये विकल्प है इस देश में कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करे या अस्वीकार करे? मुझे तो लगता है किसी के पास ये हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबको स्वीकार ही करना है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई संस्था ऐसी नहीं जो कहते मेरे मन का फैसला नहीं इसलिए नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट का नहीं ना, हाईएस्ट कोर्ट है वो देश का। उसकी बात नहीं मानेंगे फिर किसकी बात मानेंगे? फिर किसकी बात मानेंगे? या अपने मन का करेंगे? लोकतंत्र में भी अपने मन का करने का तो वो नहीं है रीति नीति। और अब चूंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ठुकरा दिया और अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारी ये वो टूटी जो हमें भरोसा केंद्र सरकार ने दिया था, अगर केंद्र सरकार उस भरोसे से मुकरा तो हमारी वार्ता टूटी मानी जाएगी और फिर हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में भी करेंगे और राज्यों की राजधानियों में भी करेंगे, देशव्यापी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। किस बात को लेकर करेंगे? कि धरने प्रदर्शन में, उस आंदोलन में जो आपराधिक तत्व शामिल थे उनके खिलाफ भी मुकदमा न चलाया जाए, इस मांग को लेकर करेंगे। यानी अपराधियों को भी बरी कर दिया जाए, दुष्टों को भी सम्मानित छोड़ दिया जाए, अराजक तत्वों को भी कानून के दायरे में न लाया जाए। ऐसी मांगों के लिए
कॉकरोच जनता पार्टी देश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है, धमकी दे रही है। ये फैसले मोदी सरकार के नहीं, ये फैसले किसी राज्य सरकार के नहीं, ये फैसले देश के सबसे बड़े न्यायालय के हैं। आपको उस पर भी भरोसा नहीं? आप क्यों चाहते हैं कि जो अपराधी हैं, जो अराजक तत्व हैं, जिनके विरुद्ध पहले से केसेस दर्ज हैं, ये 2,500 के करीब जो अराजक तत्वों की बात दिल्ली पुलिस ने कही है, उसमें 200 से ज्यादा लोग तो वो हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे हैं, 100-150 ऐसे हैं जिनको हत्या के मुकदमे हैं। ऐसे जघन्य अपराधी उस आंदोलन में थे, और कॉकरोच वाले कह रहे हैं कि इनके विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर एक भी रेपिस्ट और डकैती डालने वाला और हत्या करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये भाव ठीक नहीं, और ये भाव बच्चों का हो, स्टूडेंट्स का होना भी नहीं चाहिए। किसी भी छात्र पर उंगली नहीं लगाई जाए, ये मांग अच्छी है, ये मांग मान ली गई। जो माइनर है वो तत्काल जेल से बाहर आए, मान ली गई। किसी छात्र के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के किसी हिस्से में कोई एफआईआर नहीं रहे, मान ली गई, सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। छात्रों का विषय तो खत्म हो गया। अब ये विषय है अदालत, प्रशासन और अराजक तत्वों के बीच में। इसमें ये कॉकरोच वाले क्यों पड़ रहे हैं? कोई बलात्कारी उसमें शामिल हो गया था धरने प्रदर्शन में, तो उसका इलाज करने का क्रियान्वयन, उसका इलाज करने की भौतिक रूप से जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, और इलाज क्या होगा इसका आदेश देने का काम कोर्ट का है। इसमें कॉकरोच कहां से आ गया? इसमें नीट कहां से आ गई? इसमें नीट इम्तिहान में पेपर लीक कहां से आ गया? क्या मतलब है इन बातों का? इस विषय का ना नीट से लेना देना है, ना किसी से लेना देना है, ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का विषय है। ये अपराधियों से कैसे निपटा जाए, ये विषय प्रशासन का विषय है। इसमें बच्चों को क्यों पढ़ना, छात्रों को? सीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमको सरकार ने आश्वासन दिया था कि किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं होगा। क्या कोई सरकार ऐसा आश्वासन दे सकती है कि किसी अपराधी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा? सरकार किस हैसियत से ऐसा आश्वासन दे सकती है? सरकार मुकदमा नहीं चलाना चाहेगी तो लोग कोर्ट से आदेश लाएंगे एफआईआर कराने का। कोई सरकार ऐसा कैसे कह सकती है? और कॉकरोच पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सरकार के 2 मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह जब उनसे मिल रहे थे तो क्या उन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा था कि इस आंदोलन में जो डकैत, अपराधी, रेपिस्ट शामिल हो गए हैं उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या ऐसा कोई विशिष्ट आश्वासन दिया गया था? यह सिर्फ ये कहा गया था कि छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, अहिंसक छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। मेरी समझ कहती है किसी भी आंदोलन में इसके अतिरिक्त कोई आश्वासन कोई सरकार दे ही नहीं सकती कि जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं होगा। जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं होगा। लेकिन कोई माई का लाल ये कैसे कह सकता है, और इस बात की मांग भी कैसे बेशर्मी से कर सकता है कि जो अपराधी हैं उनको भी छोड़ दो, छात्रों पर कोई मुकदमा नहीं, स्वागत। नाबालिग जो बच्चे हैं वो जेल में नहीं रह सकते, इसका और भी ज्यादा स्वागत। शांतिपूर्ण आंदोलनों पर पुलिस शक्ति का प्रयोग ना करे, इस निर्देश का और स्वागत। लेकिन इस निर्देश का सबसे ज्यादा स्वागत कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में जो आपराधिक प्रवृत्ति के, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल हुए, उनके विरुद्ध मामले दर्ज हो, मामले चले और उनके विरुद्ध दंड विधान सुनिश्चित हो, भले ही इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी को बुरा लगे या भला लगे।
हम फिर आंदोलन करेंगे। इस धमकी से आपराधिक तत्वों को छोड़ा नहीं जा सकता। इस धमकी के डर से आपराधिक तत्वों के साथ नरमी नहीं बरती जा सकती और ना बरती जानी चाहिए। यहां से एक प्रेसिडेंट सेट होगा, यहां से एक नजीर बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये बात भारत सरकार को भी ध्यान रखनी होगी, कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप को भी ध्यान रखनी होगी। ऐसी नजीर मत बनाइए कि हर आंदोलन में आपराधिक तत्व आए और अपना काम करके मूछें ऐंठते हुए चले जाएं और कानून उनको उदास नजरों से देखता रहे, उनको छू ना पाए। ये स्वीकार्य नहीं, ये मंजूर नहीं। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।